सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। मकर राशि के जो जातक हैं, जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? जून 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका परिवार कैसा रहेगा? तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, इनका प्रभाव आपके कुंडली के ऊपर क्या क्या पड़ेगा? जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? शिक्षा कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, एक एक करके सारी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मकर राशि के जो जातक हैं, जो तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम मैं उस पर आपको बता देता हूं, चर्चा कर लेता हूं। जो तीन ग्रह हैं वो हैं शुक्र महाराज, बुध महाराज और सूर्य महाराज। तीनों ग्रह ये गोचर करेंगे मिथुन राशि पे। प्रथम ग्रह है शुक्र महाराज, ये 12 जून को परिवर्तन करेंगे, 14 जून को बुध महाराज जी परिवर्तन करेंगे और 15 जून को सूर्य महाराज जी मिथुन राशि पे तीनों ग्रह गोचर करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके जो 9 ग्रहों की स्थिति है वो कुंडली में क्या है। जून के महीने में जो आपकी कुंडली बन रही है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। कुंडली का जो दूसरा भाव है, जहां से आपका कुटुंब देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, धन देखा जाता है, संचय देखा जाता है, जहां से आपके निवेश देखे जाते हैं, उस जगह पर शनि महाराज जी विद्यमान हैं जो आपके स्वामी हैं। कुंडली का जो तृतीय भाव है वहां पर चंद्रमा महाराज और राहु महाराज जी विद्यमान है। यहां से आपके साहस, पराक्रम, ये सारी चीजें देखी जाती है। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव, यहाँ से आपकी सुख सुविधा देखी जाती है, भौतिक संपदा देखी जाती है, बाग बगीचे देखे जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो पंचम भाव है, जहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा देखी जाती है, प्रेम प्रसंग देखा जाता है, संतान देखा जाता है, इस जगह पर चार ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं। सूर्य महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज और गुरु महाराज। यहां पर जो कारक देव हैं वो भी बैठे हैं, जो यहाँ के स्वामी हैं वो भी बैठे हैं और जो यहाँ के पंचमेश हैं वो भी बैठे हैं। तो तीनों ग्रह एक साथ में बैठे हैं, साथ में बुध महाराज भी बैठे हुए हैं। तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा इस पे भी चर्चा करूंगा। कुंडली का जो नवम भाव है, नवम भाव जो आपके धर्म का भाव है, जहाँ से आपके पुण्य देखे जाते हैं, जहाँ से आपके अच्छे कर्म देखे जाते हैं, जहाँ से आपका तीर्थ यात्रा देखा जाता है, तो उस जगह पर केतु महाराज जी विद्यमान हैं। केतु महाराज वैसे मोक्ष के देवता बोले गए हैं। यदि ये चाह ले तो आपको राजा बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आपके पुण्य को जागृत करके आपको मोक्ष प्रदान करने में यदि किसी ग्रह को आप शामिल कर सकते हो तो उसमें से एक ग्रह मात्र केतु महाराज ही हैं जो आपको मोक्ष दिला सकते हैं। बाकी और किसी ग्रह में इतनी ताकत नहीं है कि आपको मोक्ष दिला दे, पर केतु महाराज में उतनी ताकत है कि आपको मोक्ष दिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जून महीने में आपका सर्वप्रथम स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके जो स्वास्थ्य के कारक देव हैं वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज आपके स्वामी हैं और वही आपके लग्न के मालिक हैं, वही आपके स्वास्थ्य को देखते हैं। इस समय वो कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव जहां से आपके धन संचय देखे जाते हैं, उस जगह पर शनि महाराज जी विद्यमान हैं। तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपका जून महीने में कहीं से भी कोई न तो पाप ग्रह का किसी पे असर कर रहा है, शनि महाराज पे किसी भी पाप ग्रह का कोई दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तो स्वास्थ्य तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शनि महाराज दूसरे भाव में बैठे हैं, गलत भाव में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ के जो कारक देव हैं वो हैं गुरु महाराज। तो यदि गुरु महाराज की शनि के साथ नहीं बनती है, उसके वजह से आप कोई बाहर की चीज़ें, वस्तुओं का उपयोग मत करिएगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन कर सकते हैं, आपको परेशान थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन लेने की बात नहीं है। बात करें यदि आपके शिक्षा का, प्रेम प्रसंग का और आपके संतान का, तो यहाँ पर जो आपके
प्रेम प्रसंग के मालिक हैं, जो आपकी शिक्षा के मालिक हैं, जो आपके संतान योग के मालिक हैं, वो सब के सब कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। संतान योग आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करेगा। यदि आपका संतान है तो वो आपको परेशान करेगा जून महीने में। जब तक गुरु महाराज यहाँ पे बैठे रहेंगे तब तक आपका संतान आपका न तो बात सुनेगा, बीमार पड़ता रहेगा, बार बार उसे परेशानी होती रहेगी। क्योंकि गुरु महाराज जब कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो आपका संतान जरूर परेशान होगा या उससे आप परेशान होंगे, ये निश्चित है। तो यहाँ पर गुरु महाराज आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, तो गुरु महाराज को आप जरूर शांत कर लीजिएगा। बात करें यदि आपके पंचमेश के, पंचमेश आपके शुक्र महाराज हैं, तो आपकी शिक्षा तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उसी शिक्षा से आप पैसा भी कमा सकते हो, ऐसा योग जून महीने में बन रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे आपको वो विधान बनेगा कि आप उससे कुछ पैसा कमा सकते हो। यदि आप नौकरी करने जाओगे तो आपको बढ़िया सा प्रमोशन शुक्र महाराज जी दिला सकते हैं। क्योंकि कुंडली के पंचम भाव में जब शुक्र महाराज जी बैठते हैं तो शिक्षा में आपके लिए, मकर राशि के लिए पंचमेश की भूमिका अदा करते हैं। तो आपके शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। यदि आप अकाउंटिंग से संबंधित काम करेंगे तो वहाँ पे शुक्र महाराज बिजनेस व्यापार में आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। शिक्षा से आपके शिक्षा की वजह से जो व्यापार में जुड़ेंगे तो उसके वजह से आपका विकास निश्चित होगा। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग का, प्रेम प्रसंग के जो कारक देव हैं वो है गुरु महाराज, कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो प्रेम प्रसंग आपका अद्भुत रहने वाला है। अभी तक जो आप अपने पार्टनर के ऊपर शंका कर रहे थे कि ये गलत है वो गलत है, यहाँ से आपको निजात मिलने जा रहा है। जो थोड़ी बहुत नोक झोंक थी वो भी जून महीने में अच्छा हो जाएगा। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य जीवन के जो कारक देव हैं वो हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज इस समय कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, पंचमेश बन के बैठे हैं। तो आपका दाम्पत्य जीवन तो अच्छा जाएगा, प्रेम प्रसंग बना रहेगा। लेकिन चाहे आपका शिक्षा हो, चाहे आपका प्रेम प्रसंग हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, आपके कुंडली के तीनों कारक जो है देख रेख वो शुक्र महाराज ही कर रहे हैं। 12 जून को जैसे ही परिवर्तन करके कुंडली के छठे भाव में चले जाएंगे तो सब के सब डैमेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। 12 जून तक तो सब सही रहेगा, लेकिन 12 जून के बाद सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको शुक्र को मजबूत बनाना है पर्सनली, क्योंकि आपके पंचमेश हैं, लग्नेश के मित्र भी हैं, और शुक्र महाराज सही रहेंगे तो आपका सब सही रहेगा। आपके कुंडली में शुक्र महाराज बहुत ही मायने रखते हैं, इसलिए आपको शुक्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बात करिए यदि आपके भाग्य का, भाग्य आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जून महीने में भरपूर आपका साथ देगा। जो कार्य करोगे उसमें सफलता दिलाने का कार्य भाग्य आपका जरूर करेगा। बात करें यदि आपके नौकरी का, कैरियर का, नौकरी आपका अच्छा रहेगा। यदि आप कहीं पे भी जाएंगे तो नौकरी की दृष्टि से आपका विकास अच्छा होगा। और यदि आपकी उम्र 35 साल हो गई है और आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए धन की तगड़ी व्यवस्था करने जा रहे हैं जून महीने में। यदि आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पर शनि महाराज आपको नए आइडिया देंगे। यदि बिजनेस करना चाहें तो आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आप यदि बिजनेस करेंगे तो शनि महाराज आपको सपोर्ट करेंगे। यदि 35 साल की आपको उम्र नहीं है तो आपको नौकरी करना चाहिए, शनि महाराज आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपके लिए भाग्य सही रहेगा, नौकरी सही रहेगा, व्यापार सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन 12 जून के बाद जैसे ही शुक्र महाराज परिवर्तन करेंगे तब आपको तकलीफ आएगी। तो आपके लिए उपाय क्या है? उपाय में मैं आपको बता दूं, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सा शुक्राय नमः, आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके कुंडली के शनि भी मजबूत हो जाएंगे और शुक्र महाराज जी भी मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली के जो मेन ग्रह हैं, जो आपके स्वामी हैं, वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। और अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।